छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर जिले से 40 सरपंचों का प्रतिनिधिमंडल धमतरी तथा दुर्ग जिले के उन्नत ग्राम पंचायत का अध्ययन भ्रमण करने हेतु दिनांक 9 मार्च 2026 को निकला। हमारी गाड़ी को हरी झंडी जिला पंचायत जशपुर के अध्यक्ष श्री शालिक साय के द्वारा दिखाया गया। हम 4 दिवसीय अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम में थे। सर्वप्रथम हम जिला पंचायत संसाधन केंद्र दुर्ग पहुँचे। वहाँ हमने रात्रि विश्राम किया। इसके बाद हम सवेरे ग्राम पंचायत पतोरा में अध्ययन भ्रमण के लिए गए। हम वहाँ के जनप्रतिनिधियों से मिले, वहाँ पूरे गांव का अध्ययन भ्रमण किया। वहाँ FSTP बना हुआ है, मतलब फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, हम उसे देखने गए। वहाँ सेरीगेशन सेंटर भी बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है। सारे कचरों को इकट्ठा किया जाता है, फिर उसका पृथक्कीकरण किया जाता है और उनका बंच बना करके उसे बेच दिया जाता है। इससे जो आय की प्राप्ति होती है उससे SHG समूह की दीदियाँ आपस में बांट लेती हैं। ठीक इसी प्रकार से FSTP भी बहुत अच्छे से वहाँ कार्य कर रहा है। FSTP मतलब गंदे पानी, मतलब जो मानव मल होता है टंकी वाला, उसको वहाँ लेके जाया जाता है। फिर उसके पानी को साफ करके उस पानी का उपयोग वृक्षों को पानी देने में किया जाता है और जो मानव मल बच जाता है उसे सुखा करके उसके ऊपर गोबर का एक लेयर लगा दिया जाता है, जिससे कुछ महीनों में वो पूरा ही सूख जाता है और उससे बदबू इत्यादि ख़त्म हो जाता है। फिर उसको बढ़िया से ठीक वो करके खाद बना करके उसे 20 रुपया प्रति किलो पर बेच दिया जाता है। हम इसके बाद जब हमने ग्राम पंचायत पतोरा का पूरा अध्ययन भ्रमण कर लिया तो हम वहाँ से छत्तीसगढ़ विधानसभा गए। छत्तीसगढ़ विधानसभा कैसे कार्य होता है, कैसे विधायक लोग अपनी बात रखते हैं, कैसे कार्य होता है, ये सब हम देखे समझे। इसके बाद विधानसभा में हमारी मुलाकात जशपुर जिले के तीनों विधायकों से हुई। तीनों को श्रीमती गोमती साय, श्रीमती रायमुनी भगत और हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने एक सरपंचों से मुलाकात किया तथा उनका कुशल क्षेम और उनकी समस्याएं सुनी और उनको आने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी दिया तथा यह कहा कि आपके द्वारा जो भी परेशानी है उसका समाधान शीघ्रातिशीघ्र किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उन्होंने भी अपने जीवन में सर्वप्रथम पंच के रूप में ही कार्य करना प्रारंभ किया था। इसके बाद वो सरपंच बने, इसके बाद वो विधायक बने, फिर सांसद बने और आज वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि हम मुख्यमंत्री के रूप में हजारों करोड़ के बजट सैंक्शन करते हैं, बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, परंतु हम किसी के नाम से चेक नहीं काट सकते, मतलब डायरेक्ट पैसा हम किसी को भी नहीं दे सकते, परंतु सरपंच के पास वो पावर है कि वो किसी के भी नाम से डायरेक्ट चेक काटता है। इसलिए सरपंच का पद महत्वपूर्ण है। विधानसभा जो हम देख करके सीख करके फिर हम लोग अपने जिला पंचायत संसाधन केंद्र दुर्ग में रात्रि विश्राम के लिए गए। हम वहाँ रात्रि विश्राम किए। रात्रि विश्राम के बाद हम सवेरे नाश्ता करके धमतरी जिले के उन्नत ग्राम पंचायत सांकरा गए। वहाँ हमने ग्राम पंचायत सांकरा का अवलोकन किया, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से मिले, सचिव से मिले और देखा कि उस ग्राम पंचायत का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है। हम सभी लोगों को वहाँ का डेवलपमेंट
बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुख्य रूप से स्वास्थ्य पर, महिला सुरक्षा पर ज़्यादा कार्य किया है और इन दोनों ही विषयों पर उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उन्होंने वर्तमान में प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत कमार जनजातियों के लिए आवास बनवाया है। कमार जनजाति अत्यंत पिछड़ी हुई जनजाति है। उन्होंने 5 एकड़ एरिया में कमार जनजातियों के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत आवास बनाया है। चूँकि आवास की कीमत अधिक थी, इसलिए उन्होंने वहाँ के स्थानीय लोगों से दान लिया है और जिसमें सर्वाधिक दान वहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय के द्वारा दिया गया है। और इस प्रकार से बहुत ही अच्छा और कमार जनजातियों के लिए आवास बना हुआ हम लोगों को मिला और सारे कमार जनजाति के लोग वहाँ रह रहे हैं। हम सब यह सब देख करके हमारे लिए ये अभूतपूर्व क्षण था। इसके बाद हम वापसी के लिए निकले। वापसी में हम लोग गंगरेल डैम पहुँचे। वहाँ हम लोगों ने थोड़ा सा मस्ती किया, थोड़ा सा बोटिंग किया और गंगरेल डैम में थोड़ा सा हम लोग घूमे। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। फिर रात्रि हो चुकी थी। रात्रि में हम लोग फिर कुरुद गए। कुरुद क्षेत्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का प्रशिक्षण संस्थान है। वहाँ हम लोगों ने रात्रि विश्राम किया। नेक्स्ट दिन, अगले दिन हम जशपुर के लिए वापस निकल गए। वापसी में हम लोगों ने माँ चंद्रहासिनी का दर्शन किया, वहाँ नौका विहार किया और चंद्रहासिनी माँ के दर्शन करने के बाद हम अपने जशपुर जिला वापस पहुँच गए। हम लोगों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण और अद्भुत अध्ययन भ्रमण रहा। मेरा नाम रोशन प्रताप सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत चंद्रागढ़, विकासखंड पत्थलगांव, जिला जशपुर। हम लोग पंचायत अध्ययन भ्रमण के लिए छत्तीसगढ़ के जो मॉडल ग्राम पंचायत है वहाँ पे आए हुए हैं। इसी कड़ी में हम सब लोग दुर्ग जिला के पतोरा ग्राम पंचायत में हम लोग का अध्ययन भ्रमण हुआ और वहाँ पे जो पंचायत की जो व्यवस्था है बहुत सुदृढ़ तरीके से वो हम लोग को देखने को मिला। और वहाँ पे जो मल जल का तो जो सोना खाद बनाने का है, ये नया एक्सपेरिमेंट हम लोग को देखने को मिला। और इससे वहाँ के स्व सहायता समूह हैं, उनको बहनों का आर्थिक स्थिति सुदृढ़ीकरण हुआ है। और जितने भी पंचायत में हम लोग घूमे हैं वहाँ का 100% डिजिटलीकरण है और पंचायत में ही विकास के लिए पंचायत का स्रोत वहाँ के जनभागीदारी के सहयोग से घर का जो लोग टैक्स लेकर के पंचायत विकास कार्य में लगा रहे हैं। और सभी जगह एक नया चीज़ हम लोग को देखने को मिला कि वहाँ पे जगह जगह सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से, चाहे आंगनवाड़ी भवन हो, स्कूल भवन हो और पंचायत का गली उली सारा चीज़ सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी रखा गया है। उसी प्रकार हम लोग कल धमतरी जिला के साकरा ग्राम पंचायत में गए हुए थे। वहाँ पे भी उसी टाइप का पूरा व्यवस्थित तरीके से लगा हुआ है और मॉडल ग्राम होने के कारण में इनको लगातार दिल्ली सरकार हो गया, छत्तीसगढ़ सरकार हो गया, ये पंचायत को इनाम मिल रहा है। और हम लोग को देखने के बाद में भी एक मन में कसक जगह है कि हम लोग जाकर के अपना ग्राम पंचायत में को भी इसी प्रकार मॉडल ग्राम बनाएंगे और छत्तीसगढ़ का पटल में और दिल्ली सरकार के पटल में हम लोग निश्चित रूप से लाएंगे। और एक चीज़ नया वहाँ पे देखने को जनभागीदारी से नया मिला कि ये साकरा ग्राम पंचायत में जो जिला पंचायत कमार जनजाति के जो विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, उनको जिला पंचायत के सम्माननीय वहाँ पे अध्यक्ष जी हैं, उनके पहल से जनभागीदारी के सहयोग से जो अभी पीएम आवास मिल रहा है उसमें अपना पैसा लगाकर एक व्यवस्थित ढंग से जो कराने का प्रयास किया है। और निश्चित रूप से वो जो कमार जनजाति है, आदमी लोग के संक्रमण कम रहता है, वो जंगल में ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन उसको व्यवहार में ला कर के जो मानव एक बस्ती बसाकर उनको सरकार का जो लाभ दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, वो बहुत ही सराहनीय पहल। हमारे क्षेत्र में भी पहाड़ी कोरवा हैं, उसी प्रकार के ये भी कमार जनजाति हैं। निश्चित रूप से बहुत संवेदनशील जनजाति हैं और पंचायत द्वारा और जिला पंचायत के पहल के द्वारा और छत्तीसगढ़ शासन के पहल के द्वारा जो किया जा रहा है इनके विकास के लिए, ये बहुत ही हम लोग को देखने को मिला। और हम लोग निश्चित रूप से यहाँ आए और बहुत ही अच्छा हम लोग को देखने को मिला।
हम सब लोग यहाँ पर अपना जिला प्रशासन, जिला जसपुर और छत्तीसगढ़ प्रशासन को हम लोग बधाई देते हैं। और सरपंच लोगों का जो ये अध्ययन भ्रमण का हम लोग देख के जा रहे हैं, निश्चित रूप से हम लोग को बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। और हम सब लोग यहाँ पे जितने भी टीम आए हुए हैं, हमारे साथ में जो हमारे नोडल आशीष तिवारी जी हैं और सभी सरपंचगण हैं, सभी को इन्होंने बहुत ही अच्छा रोचक जानकारी देते हुए क्षेत्र भ्रमण कराया। हम सब लोग जिला प्रशासन की टीम को, छत्तीसगढ़ के प्रशासन को और सामान्य हमारे साथ में चल रहे नोडल अधिकारी को भी हम सब सरपंच लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और निश्चित रूप से ये अच्छी पहल है, ये होती रहनी चाहिए। मेरा नाम शशिकांता टेंकरा है। मैं ग्राम पंचायत घुसियाबथान की सरपंच हूँ और जनपद पंचायत कठपुरा और जिला जसपुर छत्तीसगढ़। तो हम लोग सभी 8 ब्लॉक के सरपंच निकले हुए थे भ्रमण के लिए। और हम लोग को भ्रमण के लिए कुछ सीखना था। भ्रमण के दौरान हम लोग सबसे पहले तो हम लोग दुर्ग जिला के पोत्रा गांव में गए थे, जहां पर हम लोग वहां पर देखे कि वहां पर हर चीज़ का सुविधा है। और वहां पर हम लोग ये देखे कि वहां जो कचरा है, प्लास्टिक है, उसको भी अच्छे से उसका साफ सफाई कर उसको फ्रेश किया जाता है। और वहाँ पर हम लोग जो मल रहता है उसको भी स्टोरेज करने के लिए है, उससे खाद बनाया जाता है। और वहाँ का जो पंचायत भवन है उसमें भी हर प्रकार की सुविधाएं दी गई है, जैसे कि सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंचों का भी वहाँ पूरा लिखित के साथ है, दीवार में मस्त लिखा हुआ है। और वहाँ कुछ अच्छा देखने को सीखने को मिला। वहाँ का जो विकास कार्य भी बहुत अच्छा है और वहाँ के जो भी सरपंच सचिव हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद वहाँ का जो विकास कार्य हम लोग देखे, वहाँ हम लोग को बहुत अच्छा सीखने को मिला। और हम लोग निश्चित ही हम लोग उसको जाके हम लोग अपना गांव में करेंगे विकास, उस टाइप से हम लोग भी कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम लोग धमतरी का सांकरा, जहाँ वहाँ का जो पंचायत परिसर है वो भी बहुत अच्छा है। वहाँ का जो भी ऑफिस है उनके लिए हर प्रकार की व्यवस्था है, जैसे कर्मचारी वहाँ पे बहुत सारे हैं, ऑपरेटर है अलग से और साफ़ सफाई करने के लिए है। और वहाँ का जो दृश्य बहुत ही अच्छा है। वहाँ का ऑफिस ऐसा लगता है कि हम लोग जनपद में हैं, इस टाइप से वहाँ का जो साफ़ सफाई और हर पंच, उप सरपंच, इनका अलग अलग से रूम है। और वहाँ का जो हम लोग एक चीज़ अच्छा लगा मेरे को, वहाँ पर एक प्रधानमंत्री जनमन योजना है, जहाँ पर हम लोग गए थे। वहाँ पर जैसे कोरवाओं के लिए उन लोग जंगल में रहते हैं, लेकिन उन लोगों का जो रहने का जो व्यवस्था किया गया है वो पंचायत के द्वारा ही किया गया है। बहुत अच्छा किया गया है, पेशा क्षेत्र है और उनके लिए एक एरिया प्लाट में ही उनके लिए एक घर व्यवस्थित किया गया है। जो प्रधानमंत्री जनमन योजना है उसको पूरा एक कॉलोनी बना दिया गया है, उसमें वो लोग रहते हैं। और अभी नया बन भी रही है, तैयार नहीं हुआ है। और कुछ घर में थे उन लोग थे और उनका जो रहने का तरीका है वो धीरे धीरे सुधार आ रहा है। और वहाँ का देखा जाए तो अभी और आगे एक महिला हितैषी है, वो भी उन लोगों के प्रयास में लगे हैं कि महिला हितैषी पंचायत हो। और निश्चित ही हम लोग भी वही काम करेंगे, हम लोग भी महिला हितैषी को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे और हमारे ग्राम क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं उसको सुलझाएंगे। और निश्चित ही हम लोग अपने गांव में जाके सीख कर जा रहे हैं तो उसका विकास करेंगे। और सबसे अच्छी बात मेरे को सांकरा की जो कोरवा जाति के लिए है, उनको जो घर व्यवस्था एक एरिया में उनके लिए व्यवस्थित किया गया है वो बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मेरा नाम उमेश कुमार भगत है, ग्राम पंचायत बोकी का सरपंच, जनपद पंचायत जसपुर नगर, जिला जसपुर, छत्तीसगढ़। और हम लोग 9 तारीख से जसपुर से निकले हुए थे, अपना शैक्षणिक भ्रमण के लिए आए थे दुर्ग
में हम लोग पतोरा ग्राम पंचायत गए थे। वहाँ का पंचायत देखे, वहाँ का जो पंचायत संचालन करते हैं सिस्टम कैसा है, कैसे वहाँ के लोग संचालन करते हैं और अपने पंचायत का सही तरीके से अपना क्रियान्वयन करते हैं, उसके बारे में डिटेल रूप से जानकारी लिए। उसके बाद हम लोग धमतरी के सांकरा ग्राम पंचायत गए थे। वहाँ भी हम लोग ग्राम पंचायत का अवलोकन किए, वहाँ की गतिविधि के बारे में जानकारी लिए। उसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा गए थे, जहाँ हम लोग CM साहब से मिले। और उसके बाद हम लोग गंगरेल डैम गए थे और हमारे साथ हमारे सर श्री तिवारी सर जी थे, आशीष तिवारी सर। उनका कोऑपरेट बहुत ही अच्छा लगा और उनका मार्गदर्शन बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग को पूरा डिटेल के साथ, बारीकी के साथ बताए, जानकारी दिए हर जगह के बारे में, कैसे क्या करना चाहिए अपने पंचायत के लिए, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए इस क्षेत्र में। और बहुत ही अच्छा रहा। बाकी यहाँ का ट्रिप बढ़िया रहा, खाने पीने का व्यवस्था सर और बाकी सारे चीज़ अच्छी तरीके से हो गया। और आज हम लोग का लास्ट डे है और हम लोग आज जसपुर के लिए निकलेंगे। जी धन्यवाद। मर जाने के बाद जो ठोस है वो वहीं पे रुक जाता है और पूरा नीचे पानी चले जाता है। पानी के पीछे बैक में जाके पहले प्रोसेस के बाद सेकंड प्रोसेस में वो काला पानी फिल्टर होता है। फिर हमारे 4 इंटीग्रेटेड सॉल्ट फिल्टर करके 4 टाइप